CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। अध्याय 4 चुंबकों को जाने। पृष्ठ संख्या 59। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियां लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। रेशमा की लिखी ये कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर रेशमा नाम की एक लड़की का चित्र है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में तूफान में हिचकोले खाता हुआ एक जहाज का चित्र है और इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर एक कंपास का चित्र दिया गया है। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे, इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पृष्ठ संख्या 60। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में कुछ सामान्य वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। ये वस्तुएं हैं पेपर क्लिप बॉक्स, डस्टर, मोबाइल कवर, पेंसिल बॉक्स, अलमारी और फ्रिज। इन सभी वस्तुओं में चुंबक लगे होते हैं। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौनों में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। इस पृष्ठ के मध्य भाग में विभिन्न आकार के चुंबकों के दृश्य हैं। पहला है छड़ चुंबक, दूसरा है यू आकार चुंबक, तीसरा चित्र है वलय चुंबक का। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? 4.1 चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 4.1। आइए खोज करें। बिंदु 1, विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। बिंदु 2, पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी। अपना पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। बिंदु 3, अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ें और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। चित्र 4.3। अवलोकन करें कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं। बिंदु 4, अपने अवलोकनों को तालिका 4.1 में अंकित करें। पृष्ठ संख्या 61। चित्र 4.3 चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना। ये वस्तुएं हैं काठ का टुकड़ा, कील, पेपर क्लिप, तार का टुकड़ा, चाबी, पेंसिल शार्पनर, सुई, माचिस की डब्बी, कलम,
गिलास, कैंची, मोमबत्ती, फुट्टा, स्टेपलर, पेंसिल, रुमाल और चुंबक से चिपकी हुई एक पेपर क्लिप। तालिका 4.1 चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना। यहाँ पर 3 विभिन्न तालिकाएं हैं जिनके शीर्षक हैं वस्तु का नाम, पदार्थ जिससे वो वस्तु बनी है, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, लोहा या अन्य, और चुंबक द्वारा आकर्षित होती है हाँ या नहीं, पूर्वानुमान और अवलोकन। पहली वस्तु है पेंसिल, जो कि लकड़ी से बनी है। पता लगाना है कि पेंसिल चुंबक से आकर्षित होती है या नहीं। ठीक इसी तरह से इरेजर, रबड़ के बारे में भी आपने प्रतिक्रिया करनी है। अपने पूर्वानुमान और अवलोकन दिए गए रिक्त स्थानों में लिखने हैं। पृष्ठ संख्या 62। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुईं और उससे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुईं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। अन्य धातुओं के साथ इसके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गईं? 4.2 चुंबक के ध्रुव। क्रियाकलाप 4.2। आइए जांच करें। बिंदु 1, कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोह रेतन लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। बिंदु 2, लोह रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोह रेतन का क्या होता है। क्या आप लोह रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोह रेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर ये कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हम देख सकते हैं कि लोह रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि चित्र 4.4 में दिया गया है, और ये चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। इस पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर एक छड़ चुंबक से चिपका हुआ लोह रेतन का चित्र है और दाईं ओर एक छात्रा कह रही है, यदि हम इस कार्यकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? पृष्ठ संख्या 63। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लोह रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? 4.3 दिशाएं ज्ञात करना। क्रियाकलाप 4.3। आइए प्रयोग करें। बिंदु 1, चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए, तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। बिंदु 2, अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। बिंदु 3, फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। ये रेखा उस दिशा को दर्शाती है
जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। बिंदु 4, अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब ये जानें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विराम अवस्था में ठहरता है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में दाईं ओर स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक छड़ चुंबक दर्शाया गया है और इसी पृष्ठ के निचले भाग में बाईं ओर एक छात्रा प्रश्न कर रही है, वो कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है? हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। पृष्ठ संख्या 64। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वो सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आपको क्या पता लगा? क्या ये छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है, ये किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। ये क्रियाकलाप हमें ये जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार चित्र 4.6 का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। इस पृष्ठ के मध्य भाग में बाईं ओर चुंबकीय दिक्सूचक कंपास का एक चित्र दिया गया है। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाते। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती हैं। और अधिक जानें, चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। ये चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि ये इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वो सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। इस पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर छात्रा प्रश्न कर रही है, हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं? पृष्ठ संख्या 65। क्रियाकलाप 4.4। आइए निर्माण करें। बिंदु 1, कुछ वस्तुएं जैसे कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। बिंदु 2, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखें। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। चित्र 4.7 क में दर्शाए अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचें। जब ये दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाएं। बिंदु 3, बिना चुंबक के ध्रुव बदले
उसे सुई के उसी सिरे पर लाएं जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। बिंदु 4, सुई के पास थोड़ा सा लोह रेतन या स्टील की पिन लगाएं। अगर पिन या लोह रेतन सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई है। बिंदु 5, इस सुई को कॉर्क में क्षैतिज रूप से घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 4.7 ख में दर्शाया गया है। बिंदु 6, जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित करते हैं। बिंदु 7, कॉर्क धीरे से घुमाएं और इसके रुकने तक प्रतीक्षा करें। इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा में इंगित करते हैं? इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर लोहे की सुई को चुंबक बनाना सिखाया गया है। ठीक इस चित्र के नीचे पानी से भरे कटोरे में एक दिक्सूचक सुई का चित्र है और इसके नीचे एक छात्रा प्रश्न पूछ रही है। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? 4.4 चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। क्या आप जानते हैं, आधुनिक दिक्सूचक चित्र 4.6 के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई चित्र 4.7 ख जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। पृष्ठ संख्या 66। क्रियाकलाप 4.5। आइए प्रयोग करें। बिंदु 1, दो ऐसे क्षण चुंबक लें जिन पर उत्तरी N और दक्षिणी S ध्रुव अंकित हों। इन्हें चुंबक 1 व चुंबक 2 के रूप में चिन्हित करें। बिंदु 2, चुंबक 1 के लंबे भाग को 5 से 6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे चित्र 4.8 क में दर्शाया गया है। बिंदु 3, अब चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिलों पर रखे चुंबक 1 के सिरे के पास लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। अब देखें कि क्या होता है। बिंदु 4, इसके बाद चुंबक 2 के दूसरे सिरे को चुंबक 1 के उसी सिरे के पास लाएं, जैसा चित्र 4.8 ख में दर्शाया गया है। क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक 1 गतिमान हो जाता है? क्या ये हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस पृष्ठ के मध्य भाग में दो क्षण चुंबकों के बीच में होने वाली परस्पर क्रिया को दर्शाया गया है। आप जानेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पृष्ठ संख्या 67। बिंदु 5, किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं? बिंदु 6, आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित होंगे। इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। क्रियाकलाप 4.6। आइए प्रयोग करें। बिंदु 1, एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक क्षण चुंबक लें। बिंदु 2, एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक रखें और इसकी सुई के विराम अवस्था में आने की प्रतीक्षा करें। बिंदु 3, अब धीरे धीरे क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं, जैसा कि चित्र 4.9 क में दर्शाया गया है।
दिक् सूचक सुई का अवलोकन करें। आपने क्या जाना? क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ, तो किस दिशा में विक्षेपित हुई? बिंदु 4। अब क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराएं। क्या आप इस बार कोई अंतर जानते हैं? इस पृष्ठ के मध्य भाग में दाईं ओर एक छात्रा का चित्र है जो प्रश्न कर रही है, दिक् सूचक की सुई भी एक चुंबक है। यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो क्या वह भी यही व्यवहार दिखाएगी? इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 4.9 में दिक् सूचक सुई और एक क्षण चुंबक के 2 चित्र हैं। पहले वाले चित्र में नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दूसरे चित्र में साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 68। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक् सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो ये दूर चला जाता है। चित्र 4.9 क। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक् सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो ये पास आ जाता है। चित्र 4.9 ख। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर छात्रा प्रश्न कर रही है कि मान लीजिए हम दिक् सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं। क्या इससे दिक् सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्रियाकलाप 4.7। आइए जांच करें। बिंदु 1। क्रियाकलाप 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दोहराएं। बिंदु 2। क्षण चुंबक और चुंबकीय दिक् सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा चित्र 4.10 में दर्शाए चित्र के अनुसार रखें। अब दिक् सूचक सुई में कोई प्रतिक्रिया हुई? बिंदु 3। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक् सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन तालिका 4.2 में अंकित करें। बिंदु 4। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रिया दोहराएं। इस पृष्ठ के निचले भाग में चित्र 4.10 में दिक् सूचक और एक चुंबक जिसके मध्य में एक लकड़ी का टुकड़ा दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 69। तालिका 4.2। अवलोकन करना कि क्या चुंबक का प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। यहाँ पर एक तालिका के 3 खंड हैं जिनके शीर्षक हैं क्रम संख्या, चुंबक और दिक् सूचक सुई के मध्य रखी गई सामग्री और अवलोकन। क्रम संख्या 1 के आगे लिखा है लकड़ी। क्रम संख्या 2 के आगे लिखा है कार्डबोर्ड। क्रम संख्या 3 के आगे लिखा है प्लास्टिक और क्रम संख्या 4 के आगे लिखा है कांच। आपको अवलोकन करना है कि क्या चुंबक का प्रभाव इन सारी अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार भी जा सकता है अथवा नहीं। अपने अवलोकन को दिए गए रिक्त स्थान में लिखें। जब चुंबक और दिक् सूचक सुई के मध्य उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। 4.5 चुंबकों के साथ मनोरंजन। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा बहुत उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला चित्र 4.11 बना सकते हैं? चित्र 4.11 चुंबकीय माला का ये चित्र है जो लोहे के पिनों का चुंबक के प्रति आकर्षण से बना है। इस पृष्ठ के दाईं ओर निचले भाग में छात्रा प्रश्न कर रही है,
चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? पृष्ठ संख्या 70। क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? चित्र 4.12। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर भूल भुलैया में स्टील की गेंदें दर्शाई गई हैं। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? चित्र 4.13। इस चित्र में पानी में स्टील पेपर क्लिप को दर्शाया गया है, जो कि चुंबक के सहारे गिलास से बाहर निकाली जा रही है, वो भी चुंबक को बिना गीला किए हुए। चित्र 4.14 में दर्शाई गई दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी? चित्र 4.14 में माचिस की डिब्बियों से बनी दो कारें, जिनके ऊपर छड़ चुंबक रखे गए हैं, वो दर्शाई गई हैं। बताइए, अब ये कारें एक दूसरे के पास आएंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी? और अधिक जानें, कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी-कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं, जैसा कि इन दोनों कारों के ऊपर रखे हुए चुंबकों में दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 71। और अधिक जानें, चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? चुंबक कहता है, मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हों। मुझे गरम मत करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़े से मत पीटो, मुझे मोबाइल फोन या रिमोट के पास मत रखो। सावधानी, मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर दो सामान्य चुंबकों के चित्र हैं, जिनके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे से विपरीत दिशा में रखे गए हैं। प्रमुख शब्द: आकर्षण, छड़ चुंबक, चुंबकीय दिक्सूचक, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, प्रतिकर्षण, वलय चुंबक, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव, यू आकार चुंबक, निष्कर्ष निकालना, निर्माण करना, प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना, अंकित करना। पृष्ठ संख्या 72। सारांश: मुख्य बिंदु। बिंदु 1, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बिंदु 2, चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़ों में ही रहते हैं। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। बिंदु 3, चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। बिंदु 4, अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। बिंदु 5, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बिंदु 6, चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। बिंदु 7, जब दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव उत्तर दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए और अधिक सीखें। 1, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को रिक्त स्थान करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को रिक्त स्थान करते हैं। ख, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें
रिक्त स्थान कहते हैं। ग, चुंबकीय दिक् सूचक की सुई रिक्त स्थान दिशा में ही ठहरती है। घ, चुंबक में सर्वदा रिक्त स्थान ध्रुव होते हैं। 2. यहाँ दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? बताइए। क, किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। ख, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ग, जब किसी क्षण चुंबक को लोह रेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोह रेतन उसके बीच में चिपक जाता है। बताइए ये सत्य है या असत्य? घ, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। 3. स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृष्ठ संख्या 73। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में 2 स्तंभ हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2, जिनमें उत्तरी दिशा के लिए N और दक्षिणी दिशा के लिए S अक्षर लिखे गए हैं। साथ ही यहाँ पर कई रिक्त स्थान भी हैं। आपको स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतरक्रिया भी दर्शाई गई है, जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। स्तंभ 1 के नीचे लिखा है उत्तरी उत्तरी, स्तंभ 2 रिक्त स्थान। स्तंभ 1 उत्तरी रिक्त स्थान, स्तंभ 2 आकर्षण। स्तंभ 1 दक्षिणी उत्तरी, स्तंभ 2 रिक्त स्थान। स्तंभ 1 रिक्त स्थान दक्षिणी ध्रुव, स्तंभ 2 प्रतिकर्षण। 4. अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील के पिनों के ढेर पर घुमाया। चित्र 4.15। इस चित्र में एक छड़ चुंबक और स्टील पिनों का एक ढेर दर्शाया गया है। छड़ चुंबक के नीचे अक्षर लिखे हैं क, ख, ग। आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है? तालिका 4.3 चुंबक द्वारा उसके विभिन्न स्थानों पर आकर्षित पिनों की संख्या। इस तालिका के 3 भाग हैं, स्थिति क, स्थिति ख और स्थिति ग, और इनके नीचे अंक लिखे हैं। पहला 10, 2, 10, दूसरा 10, 10, 2, तीसरा 2, 10, 10 और चौथा 10, 10, 10। यहाँ पे दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प संभवतः अथर्व का वास्तविक अवलोकन है। 5. रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थी और एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वो कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती हैं? 6. आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित हैं, उसकी सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं? पृष्ठ संख्या 74। 7. एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना ये कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है? 8. यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक् सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? 9. एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा है
उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। 10. दो वलय चुंबक क और ख चित्र 4.16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। 11. 3 छड़ चुंबकों को चित्र 4.17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक सिरे 5 की ध्रुवता आपको दी गई है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरों 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में से क्या-क्या है? चित्र 4.16 दो वलय चुंबक का एक चित्र है, जो कि पृष्ठ के मध्य भाग में दाईं ओर दिया गया है। ठीक इस चित्र के नीचे चित्र 4.17 में 3 छड़ चुंबक का चित्र दिया गया है। और भी सीखें। बिंदु 1. 3 से 4 भिन्न-भिन्न चुंबकों का उपयोग करके एक स्टील पिन या यू क्लिप को उठाने का प्रयास करें और पता लगाएं कि कौन सा चुंबक अधिकतम संख्या में पिन या क्लिप उठाता है। अपने मित्रों के साथ चर्चा करें कि भिन्न-भिन्न चुंबकों ने अलग-अलग संख्या में पिन क्यों उठाए होंगे। बिंदु 2. अपने शिक्षक की सहायता से एक संयुक्त कक्षा क्रियाकलाप के रूप में एक खिलौना फुदकता हुआ मेंढक बनाएं। इसके लिए एक स्केल लें और गोंद का उपयोग करके स्केल की लंबाई के अनुदिश वलय चुंबकों को क्रमिक रूप से उनके उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव ऊपर रखते हुए चित्र 4.18 क की तरह चिपकाएं। मेंढक में रंग भरें, उसे रूपरेखा के साथ काटें और उसके नीचे की ओर एक वलय चुंबक चिपकाएं। चित्र 4.18 क में दर्शाई गई एक छोटे आकार की पारदर्शी लचीली प्लास्टिक की पट्टी लें और इसे मेंढक से जुड़े वलय चुंबक पर चिपकाएं। पृष्ठ संख्या 75। चित्र 4.18 मेरा फुदकता हुआ मेंढक का चित्र है। जब आप प्लास्टिक की पट्टी को मेंढक के साथ स्केल पर सरकाएंगे तो आप देखेंगे कि मेंढक उछल रहा है। चित्र 4.18 ख। बिंदु 3. मैगलेव ट्रेन के बारे में पता लगाएं और उसका मॉडल बनाने का प्रयास करें। बिंदु 4. ये जानने का प्रयास करें कि अलग-अलग आकार के चुंबक बनाने की आवश्यकता क्यों है। बिंदु 5. चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबकों के उपयोग से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। पृष्ठ संख्या 76। और अधिक जानें। चुंबक कहता है, मनुष्यों ने मुझे अपनी आवश्यकता के अनुरूप अलग-अलग आकार और आमाप में बनाया है, तथापि मेरे ध्रुव सदैव जोड़े में होते हैं, चाहे मेरा आकार और आमाप कुछ भी हो। इस पृष्ठ के मध्य भाग में एक तालिका है जिसके 5 भाग हैं। उनके शीर्षक हैं छड़ चुंबक, चकती डिस्क चुंबक, बेलनाकार चुंबक, वलय चुंबक और गोलीय चुंबक। ठीक इन शीर्षकों के नीचे इन सभी चुंबकों के चित्र भी दिए गए हैं। अध्याय 4 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की विज्ञान की ध्वनि पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा। वाचन स्वर ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।